don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जब मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha Shah. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. Thank you so much for subscribing this YouTube channel. आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ सेल्फ लव से रिलेटेड। तो अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हैं या सेल्फ लव पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अगर आपको अलग लगे तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है। अभी मैंने सेल्फ लव बोला, बट मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको सेल्फ लव समझ में आए। सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है कि अपने आप को मिरर में जब आप देखते हो तो बार बार अपनी आप की आप इंसल्ट करते हो ये बोलकर कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। इतनी बार आप उसे सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को, और कुछ देर बाद जब आप अच्छे दिख रहे होते हो तो आप ये कहते हो कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। तो एक लाइन अपने आप को अच्छा बोलने से आपका सेल्फ लव शुरू नहीं हो जाता, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म ही बहुत ज़्यादा होता है। इसे थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट अगर आपकी कोई फ्रेंड है, उसे आप बार बार अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप उससे बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हो, तो वो आपके साथ अच्छी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसे ट्रीट बहुत अच्छा कर रहे हो। बट अगर आप क्या करते हो, अपनी फ्रेंड से मिलते हो, हमेशा गुस्से में रहते हो, आप उसे इंसल्ट करते हो आप उसकी, बट थोड़ी देर बाद ही आप उससे अच्छे से बात करते हो, तो आपकी जो फ्रेंड है कुछ ना कुछ दिन बाद वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करेगी, वो वैसे ही रिएक्ट करेगी आपके मूड के अकॉर्डिंग। मतलब कैसे रिएक्ट करेगी, जब आप अच्छे होगे तो आपके साथ अच्छी होगी, जब बुरे होगी तो बुरी होगी। सेम एज हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। ये जो माइंड बॉडी स्पिरिट है, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सारी चीज़ें मेंटल लेवल पर तो कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, बट आपकी बॉडी को आपकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को आपकी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम लोगों से जब प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बेइंतहा जब प्यार कर रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम तुम्हें हर चीज़ में एक्सेप्ट करते हैं। आप फिनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी लेवल पर आप कैसे भी रहो, आपकी स्थिति अच्छी चल रही हो या बुरी चल रही हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप यही बोलते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्पेसिफिक पार्टनर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट यही सारी चीज़ें हम खुद से नहीं कहते, हम खुद से उतना प्यार नहीं करते, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते अपने हर फेस पर। चाहे हमसे गलती हो जाए तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्राइम हो चुका है, हम अपने आप को ये बताते हैं कि ये गलती हो गई तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। बट इट्स ओके, अगर आपसे वो गलती हुई है तो ये नॉर्मल सी बात है, हो जाती है गलती, अपने आप को माफ करो। बट अपने आप से ये वादा भी करो कि आप ये सेम गलती दोबारा नहीं करोगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसका लेवल इतना ज़्यादा है कि सेल्फ लव कभी दिखता ही नहीं है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो हैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब तक वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते वो अपने आप से उतना प्यार नहीं कर पाते, और जब तक वो अपने आप से उतना प्यार नहीं कर पाते लोग भी उससे उतना प्यार नहीं कर पाते। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हम देख रहे हैं, जितने भी लोग हम देख रहे हैं जो काफ़ी फेमस है, उन्हें अपने आप से बहुत प्यार है, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो अपने आप को हर फेस में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब उन्हें अपना वो टाइम भी याद है जब उनके पास कुछ नहीं था, और उन्हें अपना वो टाइम भी याद है जब वो उनके पास सब कुछ है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सेल्फ लव बढ़ाना है तो अपनी सबसे पहले सेल्फ क्रिटिसिज्म करना होगा बंद, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद नहीं होगा आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों तक अगर आप अपने आप के बारे में बोलते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ दिन बाद आप उसे क्रिटिसाइज करते हो कि आज तो मुझसे मेरे बाल ही नहीं बन पा रहे हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा ड्रेसअप कैसा है, जब मुझे जल्दी जाना होता है मेरी स्किन कैसी है, तो आप उसे बुरा फील करा रहे हो। तो जब आप बुरा फील कराओगे तो आपकी बॉडी में से वो जो वाइब्रेशन है वो निकलेगी, और जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो वो वाइब्रेट करेगी आपकी बॉडी, आपकी सारे इमोशंस
जो आप उसके बारे में बात करते हो, वो सारी इमोशंस उस पर्सन को फील होंगे जो आपसे मिल रहा है, तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आपने अपने आप को ट्रीट किया। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, सुष्मिता सेन अपने बारे में बताती है और बात करते हुए ये कहती है कि जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी उससे पहले उसके अंदर वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट धीरे धीरे जब उसने लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखे उसके अंदर वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आया, सेल्फ लव आया। तो वो वही चीज़ के बारे में बात कर रही है कि जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप से क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर फेस में एक्सेप्ट करती हूँ। और जब आप अपने आप को इतना प्यार दोगे तो आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जिनसे आप प्यार करते हो। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारा जो इनर सेल्फ है, जब तक वो खुश नहीं होगा हमारी ज़िंदगी खुशहाल नहीं बन पाएगी। जिसको हम कहते हैं हमारा अंतर मन, जिसको हम कहते हैं हमारे अंदर का बच्चा। अपने अंदर के बच्चे को कभी मन में मत देना, क्योंकि वही है जो आपसे एडवेंचर कराती है, वही है जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट डालती है। अगर वो नहीं है तो आप अपनी लाइफ को नॉर्मल जिंदगी आप काट रहे होगे, जी नहीं रहे होगे। तो अंदर का बच्चा क्या है, तो इसे थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो, शीशे में जब अपने आप को देखते हो, तो आपके अंदर जो बच्चा है, वो जो छोटा बच्चा है, आप उसे डांट रहे हो, उस 3 साल के बच्चे को। ये लोइस हे का एग्जाम्पल है। वो ये कहती है कि जब हम अपने आप को डांट रहे होते हैं तो हम उस 3 साल के बच्चे को डांट रहे होते हैं। तो आप एज्यूम करो कि कैसा उस बच्चे को फील हो रहा है। उसको बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और जितना उसे बुरा लगेगा उतना ही वो अच्छा फील नहीं करेगा। और जब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा, उसका इनर सेल्फ अच्छा फील नहीं करेगा, तो उसके आउटर एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए, और सेल्फ लव ऐसे कीजिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने आप से प्यार करना, तो अपने आप को पूरा एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से जब प्यार करते हो तो उसकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हो। कि उसके पास बंगला है तो मैं उसके बंगले को भी एक्सेप्ट करती हूँ, गाड़ी है तो गाड़ी को भी एक्सेप्ट करती हूँ। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये एक्सेप्ट करते हो, कोई बात नहीं उसके पास कुछ नहीं है, वो फाइनेंशियली रिच नहीं है, बट अगर हम साथ मिलेंगे तो हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप उससे इतना प्यार करते हो कि आप उसकी सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो। बट सेम चीज़ जब आपके साथ होती है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो वीडियो का मोटिव ये है कि सेल्फ क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए और अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। हर तरीके से अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव हम कहते हैं कि हम अपने आप से प्यार तो करते हैं, बट हमें वैसा बनना है, क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं इसमें अच्छी नहीं लगती, लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं अच्छी तरीके से बात नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है कि बदलना ज़रूरी है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको बदलना क्यों है। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो आपके लिए सही के लिए है या गलत के लिए है, खुद का अंतर्मन आपको ये बताएगा। बट उससे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर वही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे बेस्ट लाइफ में दे पाओगे। तो लोगों का परसेप्शन ही है, वो आपका नज़रिया नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे देखते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हो, किसी भी अच्छे इंसान को देखते हो जो काफ़ी फेमस है, उसने सबसे पहले अपने आप से प्यार किया। जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसने अपने आप को समझा कि वो एक्टर है, वो एक्ट्रेस है, वो ये चीज़ बन सकती है, जो भी वो चाहती है वो कर सकती है। दैट इज़ द थिंग, दैट्स व्हेन यहाँ से मैजिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। अपने आप से आज से ही ये डिसीजन लीजिए कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे हर सिचुएशन में, अपने आप को खुश रखोगे, क्योंकि जब मन खुश होता है तो तन भी खुश होता है, हमारी बॉडी भी उतनी ही ग्लो करेगी अगर आपका मन खुश है। तो आई गेस वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू थिंक दैट these kinds of stuff will really help you and others, so please do share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.